पिताजी, मैं लौट आया हूँ। बेटा, तू सच में लौट आया। मुझे तो लगा था तू कभी नहीं आएगा। लोगों ने कहा तू हार गया, पर तू तो जीत गया रे। बेटा मोहन, आज जरा पानी का घड़ा भर ला। खेत सूख रहे हैं। अब तो भगवान ही जाने कब बारिश आएगी। हाँ बाबा, अभी लाता हूँ। लेकिन देखो ना, ये नहर तो बिल्कुल सूख चुकी है। पिछले साल तो यहीं तक पानी आता था। हाँ बेटा, अब तो आसमान भी हमसे नाराज है। मेहनत तो हम रोज करते हैं, पर अगर ऊपर से रहम ना हो तो फसल क्या उगेगी। अगर ऊपर से रहम ना हो तो नीचे से निकाल लेंगे बाबा। नीचे से? तू तो पूरा पंडित बनता जा रहा है। नीचे से पानी कैसे निकलेगा रे? आप बस भरोसा रखो बाबा, मिट्टी में जवाब है। बस हमें ढूंढना आना चाहिए। पिता सिर हिलाकर मुस्कुरा देता है, लेकिन उसकी आंखों में चिंता की परत अब भी मौजूद है। समय बीतता गया, बारिश अब भी नहीं आई। खेतों में दरारें पड़ गईं, मिट्टी फटी हुई थी। हर किसान की आंखों में डर था। अगर इस बार फसल ना हुई तो बच्चों को खिलाएंगे क्या? सेठ लालाजी गांव के अमीर जमींदार थे। उनकी आंखों में मदद नहीं, मुनाफे का नशा था। हर घर पर उनका कर्ज था और हर किसान उनके डर में जीता था। अरे ओ हरिराम, इस बार अगर खेत से फसल नहीं निकली तो जमीन मेरी होगी, याद रखना। सेठ जी, थोड़ा वक्त दे दो। भगवान पर भरोसा है, बारिश जरूर आएगी। भगवान? हा हा हा, भगवान गेहूं नहीं उगाता हरिराम, पानी उगाता है, और पानी मेरे कुओं में है। उस रात मोहन बहुत देर तक जागता रहा और उसके मन में सवाल जल रहे थे। क्या इंसान सिर्फ आसमान से उम्मीद रखे? क्या मिट्टी में खुद कोई रहस्य नहीं छुपा? अगली सुबह वह उठता है, बाहर निकलता है और गांव के किनारे पहुंच जाता है। चांदनी में दूर एक पुराना कुआं दिखाई देता है। टूटी दीवारें, सूखी मिट्टी और कुछ झाड़ियां। मोहन अपने आप से, अगर यहाँ कभी पानी था तो अब भी कहीं ना कहीं जरूर होगा। यही तो है, नीचे अब भी नमी है। ओ गोपी, चंदू, रतन, चलो एक काम करना है। अरे क्या हुआ मोहन, फिर कोई तेरी नई चाल है क्या? हाँ, लेकिन इस बार चाल नहीं, चालाकी है। चलो उस पुराने कुएं की मिट्टी हटाते हैं। सभी हंसते हैं पर उसका साथ देते हैं। वे पूरे दिन काम करते हैं, मिट्टी हटाते हैं, झाड़ियां साफ करते हैं। धीरे धीरे नीचे से पानी की झलक दिखने लगती है। अरे मोहन, देख देख, नीचे पानी दिख रहा है। मैंने कहा था ना, पानी नीचे ही था, बस हमने देखना छोड़ दिया था। देखते ही देखते गांव के लोग वहां पहुंच गए। हरिराम भी आया। जब उसने अपने बेटे को मिट्टी से सना हुआ मगर मुस्कुराता हुआ देखा, उसकी आंखें भर आईं। अरे सुना तुमने, मोहन ने पुराने कुएं से पानी निकाल लिया। अरे वो तो दशकों से सूखा था, ये लड़का तो गजब का निकला। देखते ही देखते गांव के लोग वहां पहुंच गए। बेटा, तूने तो कमाल कर दिया। तेरा दिमाग भगवान की देन है। नहीं बाबा, भगवान ने तो सबको दिमाग दिया है। फर्क सिर्फ इतना है, कोई डर में सोचता है और कोई भरोसे में। कुएं से निकले पानी ने मानो गांव की रगों में फिर से जान भर दी। फसलें लहराने लगीं। गांव वालों ने पहली बार महसूस किया, पानी ऊपर वाला नहीं देता, इंसान की हिम्मत देती है। हरिराम के घर में भी खुशियां लौट आईं। सेठ लालाजी को यह सब पसंद नहीं आया।
उसकी आंखों में जलन थी, क्योंकि अब गांव वाले उस पर निर्भर नहीं रहे। ये मोहन लड़का गांव का हीरो बन गया है, सब उसकी सुनते हैं। अब अगर ये यूं ही चलता रहा तो सेठ लाला जी का नाम कौन लेगा? सेठ जी तो कुछ कर डालिए। हाँ, कल मैं उसे बुलाऊंगा, कहूंगा उसकी समझ को परखते हैं। अगर असली चतुर है तो देखेंगे कितना चलता है। बेटा, आज तूने सिर्फ हमारे खेत में नहीं, हमारे दिल में भी पानी भर दिया। बाबा, मिट्टी मेहनत मांगती है और मेहनत भरोसा। अगर इंसान खुद पर भरोसा कर ले तो धरती भी झुक जाती है। सच कहा तूने तो इस गांव की सोच बदल दी। कुछ ही दिनों में मोहन के बनाए उस पुराने कुएं से पूरे गांव को पानी मिलने लगा। कुएं के पास अब बच्चे खेलते, महिलाएं पानी भरती और किसान सुबह शाम उसे प्रणाम करते। भगवान मोहन को लंबी उम्र दे। इस लड़के ने तो गांव को फिर से जिंदा कर दिया। हाँ, अब से ये कुआं मोहन कुआं कहलाएगा। अब सब उसी मोहन की बात करते हैं। पहले लोग मेरे दरवाजे झुकते थे, अब उसके सामने सिर झुकाते हैं। सर जी, उसने हमेशा गांव की मदद की है, इसलिए गांव के लोग हमेशा उसे सम्मान करते हैं। सम्मान? वो लड़का मेरी इज्जत को मिट्टी में मिला रहा है। अब देखता हूं कैसे सब उसके नाम की माला जपते हैं। कल उसे बुलाओ, कह दो सेठ लाला जी उसके दिमाग की परीक्षा लेना चाहते हैं। बेटा, आज सेठ लाला जी का नौकर आया था, बुलावा भेजा है। कहता है कल तुझे हवेली में हाजिर होना है। कहते क्या हैं सेठ जी? कहते हैं तेरे दिमाग की परीक्षा लेंगे। बेटा, संभल कर रहना, वो आदमी सीधा नहीं है। बाबा, जो सच्चाई में चलता है उसे किसी चाल से डर नहीं लगता। मगर बेटा, वो आदमी चालों से खेलता है। तो इस बार कोई चाल नहीं, सोच जीतेगी। मैं तैयार हूं बाबा। अगले दिन सुबह मोहन साधारण कपड़ों में हवेली पहुंचता है। सामने सेठ लालाजी रेशमी कपड़ों में हुक्का पीते हुए बैठा है। अरे वाह, ये है वो होशियार लड़का जिसका नाम अब रामपुर के हर कोने में गूंजता है। सेठ जी, मैं तो बस मिट्टी का बेटा हूं। गूंज तो उस मेहनत की है जिसने सूखे खेतों में हरियाली दी। बहुत बढ़िया बोलता है तू। तो सुन, अगर तू इतना चतुर है तो मेरी ये 3 पहेलियां सुलझा दे। अगर सही निकला तो मैं तेरे पिता का सारा कर्ज माफ कर दूंगा, और अगर गलती की तो तेरे खेत मेरे। ठीक है सेठ जी, लेकिन अगर मैंने तीनों के सही जवाब दिए तो अगले 1 साल तक आप किसी भी किसान से ब्याज नहीं लेंगे। चलो, मंजूर है। पहला सवाल, बताओ इस दुनिया में सबसे तेज क्या दौड़ता है? विचार। सबसे तेज विचार दौड़ता है। एक पल में इंसान यहां से वहां, धरती से आसमान तक पहुंच सकता है, बस सोच के जरिए। ठीक है, पहला सही। अब सुन दूसरा सवाल, इस दुनिया में सबसे ताकतवर कौन है? सत्य। सत्य? हाँ सेठ जी, क्योंकि झूठ चाहे कितनी बार बोले जाए एक दिन टूट ही जाता है, पर सत्य वही है जो हमेशा खड़ा रहता है, जैसे धरती अपनी जगह पर टिके रहती है। ठीक है, अब आखिरी सवाल, बताओ दुनिया में सबसे अमीर कौन है? वो जो संतुष्ट है, क्योंकि धन का हिसाब नहीं होता सेठ जी, संतोष का होता है। जिसे अपने पास की चीजों में सुख दिखता है वही सबसे धनी है। ठीक है, तेरा जवाब सही है। जैसा वादा था, मैं अगले 1 साल तक किसी किसान से ब्याज नहीं लूंगा। सेठ की गुस्सा अब और दुगने हो गए। सेठ अंदर जाता है। उसके कदमों की भारी आवाज हवेली में गूंजती है। आज तो हमारे रामपुर की किस्मत बदल गई। मोहन ने सेठ को भी झुका दिया। मोहन भैया जिंदाबाद। हरिराम दूर से यह सब देख रहा है। उसकी आंखें गर्व और आंसू से भरी हैं। बेटे की तरक्की देख के खुशी के आंसू छलक उठी।
बेटा, तूने तो अपनी बुद्धि से हमें फिर सिर ऊंचा कर दिया। बाबा, जीत बुद्धि की नहीं थी, सच्चाई की थी। सन्नाटा भी कभी कभी बहुत कुछ कह जाता है। मोहन की आंखों में आज शांति थी, पर उसके भीतर एक विचार जल रहा था। अगर सोच सच्ची हो तो बदलाव सिर्फ एक गांव में नहीं, पूरी दुनिया में आ सकता है। ये मोहन आखिर है कौन जो गांव का हीरो बन गया? पहले कुआं खोदकर पानी निकाल लिया, अब सब उसे भगवान समझ रहे हैं। मालिक, गांव के लोग तो अब आपको भूलने लगे हैं। सब कहते हैं मोहन ने असली कमाल किया, और अब धीरे धीरे कोई आपका इज्जत नहीं करेगा। छोटी मुंह बड़ी बात। अरे कमाल नहीं, किस्मत थी उसकी। ये लड़का तो बेकाबू हो गया है। अब गांव में मेरी बात कोई नहीं सुनता, सब उसे गुरु मानने लगे हैं। अब की बार मैं इसे ऐसी हालत में लाऊंगा कि इसे खुद शर्म आए। कल मैं उस पर इल्जाम लगाऊंगा। आगे आगे देख होता है क्या। तैयार रहे, कल से कहानी पलटेगी। बेटा, खबर मिली है कि कल सेठ कुछ नया चाल चलता दिखेगा। तू संभाल कर रहना बेटा। ये लालची सेठ सच को झूठ और झूठ को सच करने में कोई कसर नहीं छोड़ता। सच्चाई अगर अपनी जगह खड़ी हो तो झूठ कितना भी बड़ा हो, गिर ही जाता है। पर बेटा, झूठ बोलने वाला ऊंचा है, उसके पास धन है, लोग डरते हैं उससे। धन डर पैदा कर सकता है बाबा, भरोसा नहीं। कल देखना, मैं उस भरोसे की लड़ाई लड़ूंगा। और उस रात रामपुर गांव की हवा कुछ अलग थी। एक तरफ सच्चाई की ठंडी बयार और दूसरी तरफ झूठ का गर्म तूफान। सुबह मोहन के घर में वो पैसे वाला थैला रख दो और फिर चौपाल में चिल्लाओ कि उसने चोरी की है। लेकिन मालिक, वो तो निर्दोष है। चुप, अगर तूने मेरी बात नहीं मानी तो तेरा घर भी उजाड़ दूंगा। मोहन ने जो रास्ता चुना था वो आसान नहीं था। अब उसे सिर्फ बुद्धि नहीं, हिम्मत भी दिखानी थी। अगली सुबह जब लोग खेतों में जा रहे थे, अचानक शोर मच गया। मोहन ने चोरी की है। सेठ लालाजी के घर से सोने का थैला मिला है उसके झोंपड़े में। गांव के लोग सन्न रह गए। हरिराम का सिर झुक गया। मोहन चुप खड़ा रहा, न गुस्सा न आंसू, बस एक दृढ़ निगाह से बोला, सेठ जी, अगर मैंने चोरी की है तो भगवान भी मुझे माफ ना करें, लेकिन अगर आपने मुझ पर झूठा इल्जाम लगाया है तो एक दिन यही गांव सच्चाई की गवाही देगा। गांव में खुसर पुसर शुरू हो जाती है। कुछ लोग मोहन के साथ हैं, कुछ खिलाफ। उस दिन मोहन ने गांव छोड़ा। माँ ने आंसू पोंछते हुए कहा, बेटा, तू सच्चा है, भगवान तेरे साथ है। अंधेरे से डर मत बेटा, क्योंकि उजाला हमेशा उसके बाद ही आता है। मुझे भरोसा है कि तू ही एक दिन जीतेगा। माँ, झूठ भले आज जीत जाए, पर सच को देर लगती है, हार नहीं होती। रास्ते भर धूल उड़ती रही, पर मोहन का दिल साफ रहा। उसके मन में बस एक ही बात थी, साबित करना कि सच्चाई कभी हारती नहीं। कभी कभी भगवान भी इंसान की परीक्षा लेता है। मोहन के लिए ये सफर सिर्फ दूरी का नहीं, आत्मा की मजबूती का था। वो गांव छोड़ चुका था, पर अपने विश्वास को नहीं। अगली सुबह मोहन एक दूसरे गांव सोनापुर पहुंचता है। वहां के लोग उसे अजनबी समझते हैं। कुछ हंसते हैं, कुछ सवाल पूछते हैं, लेकिन एक बूढ़ा आदमी जिसका नाम था रामू काका उसे अपने मन के बात पूछ लेता। बेटा, कहां से आया तू? चेहरा तो सीधा सादा है, पर आंखों में आग दिखती है। काका, मैं काम की तलाश में हूँ। खेत जोतना आता है, बस मेहनत का मौका चाहिए।
सोनापुर में मेहनत की कमी नहीं बेटा, बस सच्चे इंसान की तलाश रहती है। चल मेरे साथ। रामू काका मोहन को अपने साथ रहने के लिए जगह दे देता है। दिन बीतने लगे। मोहन खेतों में सूरज से पहले पहुंचता, मिट्टी में पसीना मिलाता और शाम को नदी किनारे बैठकर सोचता। माँ ने कहा था, अंधेरे से डर मत बेटा, क्योंकि उजाला हमेशा उसके बाद आता है। कभी यही हाथ मेरे गांव की मिट्टी को सींचते थे, आज किसी और के खेत को हरियाली दे रहे हैं। वो जानता था हर मंजिल तक पहुंचने के लिए रास्ते में धूल खानी पड़ती है। और कुछ दिन बाद सोनापुर में भी खेत सूखा पड़ जाता है। लोग परेशान हैं। अब क्या करेंगे रामू काका? खेत तो बंजर हो गया। कहते हैं ऊपर वाले ने हमसे मुंह मोड़ लिया है। मोहन चुपचाप खड़ा सब सुन रहा था। फिर धीरे से बोला, अगर ऊपर वाला मुंह मोड़ ले तो क्या हम नीचे वालों को भी मेहनत छोड़ देनी चाहिए? मोहन के इसी बात से सब चुप हो जाते हैं और मोहन को देखते रहते। मैंने अपने पुराने गांव में देखा है, कभी कभी पानी जमीन में नहीं, सोच में सूखता है। अगर हम मिलकर काम करें तो यहाँ भी हरियाली लौट सकती है। अरे ये तो परदेसी है, इसे क्या पता हमारे गांव की हालत। पर मोहन का विश्वास अडिग था। उसने गांव के बच्चों और युवाओं को इकट्ठा किया। एक पुराना सूखा तालाब था जिसकी मिट्टी फटी हुई थी। धीरे धीरे गांव के लोग भी जुटने लगे। दिन रात सबने मिलकर मिट्टी खोदी, पत्थर निकाले, नाला बनाया, बरसात का पानी इकट्ठा करने की योजना तैयार की। बेटा, तू तो सरकार से भी ज्यादा सूझबूझ वाला निकला। काका, जब लोग मिल जाएं तो हर गांव खुद अपनी सरकार बन जाता है। कुछ ही हफ्तों में बारिश आई और इस बार पानी बर्बाद नहीं गया, क्योंकि मोहन की बनाई व्यवस्था ने हर बूंद को सहेज लिया। तालाब भर गया, खेतों में हरियाली लौट आई। गांव में पहली बार हंसी गूंज उठी। एक दिन लालाजी उसी गांव से गुजर रहे थे। उनकी हालत अब पहले जैसी नहीं थी। कर्ज, झगड़े और लोगों की नाराजगी ने उन्हें तोड़ दिया था। इस परदेसी लड़के ने हमें हमारी ताकत दिखा दी। हम सब ने जो असंभव समझा था वो इसने संभव कर दिया। अब तू इस गांव का बेटा है मोहन। तेरी सोच ने मिट्टी में जान डाल दी। काका, मैं तो बस यही चाहता था कि लोग मेहनत और उम्मीद को ना भूलें। मोहन, तू? सेठ जी, भगवान की दुनिया गोल है। कभी आप मेरे गांव में थे, आज मैं आपके पास हूं। बेटा, मैंने तुझसे बहुत गलत किया, मुझे माफ कर दे। मैं तेरा अपराधी हूं। सेठ जी, अगर मैंने आपको माफ नहीं किया तो मेरी मेहनत का मतलब ही क्या रहेगा? जो गलती इंसान को झुकना सिखा दे वो गलती नहीं, वरदान बन जाती है। माफी देनी हो तो दे दे, वरना मैं चैन से मर नहीं पाऊंगा। सेठ जी, अगर मैं आपको माफ नहीं करूं तो मेरे पिता की सिखाई इंसानियत अधूरी रह जाएगी। जिसने मुझे गिराया उसी ने मुझे उठने की वजह दी। आपका धन्यवाद। मोहन चुपचाप उनकी ओर देखता है। बदले की जगह अब मोहन को दया आ जाता। साल बीत गए। सोनापुर अब मिसाल बन गया था। खेत हरे थे, तालाब चमक रहा था और हर घर में हंसी थी। मोहन अब सिर्फ किसान नहीं रहा, वो एक नेता, एक प्रेरणा बन चुका था। उस रात मोहन ने फैसला किया, अब वक्त आ गया है अपने गांव लौटने का। जहां से सफर शुरू हुआ था वहीं जाकर उसे मुकम्मल करना था। कभी मैं सोचता था भगवान ने मुझे क्यों परखा। अब समझ आया, क्योंकि वो चाहता था कि मैं सिर्फ अपने लिए नहीं, सबके लिए उगूं। माँ, तूने कहा था ना बेटा, सच्चाई की राह कठिन है, और अगर तू थक गया तो मैं तेरे लिए प्रार्थना करूंगी। माँ, अब मैं थका नहीं, पर तेरी दुआओं की कमी महसूस होती है। अगले दिन मोहन अपने गांव जाने को निकल जाता है। पीछे सोनापुर के लोग विदा करने आए हुए हैं। बेटा, तूने हमारे गांव को जीना सिखा दिया। अब वहां भी जा जहां तेरा अतीत तुझे पुकार रहा है। काका, मैंने यहाँ खेती सीखी है।
अब उसे अपनी धरती को लौटाना है। कई घंटे का सफर था। हर पेड़, हर नदी, हर रास्ता जैसे उसे यादों में ले जा रहा था। वो गांव अब वैसा नहीं रहा था। कुछ झोपड़ियां टूटी थीं, कुछ चेहरे बूढ़े हो गए थे, पर मिट्टी की खुशबू वहीं थी। अरे ये कौन है? बड़ा सभ्य लग रहा है। रुको, ये तो मोहन जैसा दिख रहा है। वही मोहन जो सेठ लालाजी के झूठे इल्जाम में गांव छोड़ गया था। हाँ भाइयों, मैं ही मोहन हूं, वही जिसने उस दिन हार नहीं मानी थी। बस कुछ दूर जाकर अपनी सच्चाई को साबित किया। मोहन अपने पुराने घर की तरफ बढ़ता है। घर टूटा हुआ है, आंगन में पेड़ सूख चुका है। पिताजी, पिताजी। कौन है? यह आवाज तो मोहन जैसी लगती है। मोहन अंदर दौड़कर जाता है। पिताजी, मैं लौट आया हूं। बेटा, तू सच में लौट आया। मुझे तो लगा था तू कभी नहीं आएगा। लोगों ने कहा तू हार गया, पर तू तो जीत गया रे। पिताजी, मैंने सिर्फ अपने लिए नहीं, आपके नाम की सच्चाई के लिए मेहनत की थी। मां, देख, तेरे बेटे ने वो कर दिखाया जिस पर कभी तूने विश्वास किया था। तेरे आशीर्वाद से ही ये मिट्टी मुस्कुरा पाई। वो आलिंगन सिर्फ पिता पुत्र का नहीं था, वो इंसानियत और सच्चाई की जीत का प्रतीक था। भाइयों, जब मैं यहां से गया था तो इस मिट्टी ने मुझे सिखाया था, जो सच्चा है वो एक दिन लौटकर सबको सच्चाई दिखाता है। मैं सोनापुर में सीखा हूं कि अगर हम मिल जाएं तो कोई भी गांव बंजर नहीं रह सकता।